गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप्स। हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड ब्लॉक और ग्रुप्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है नीरज परमार और आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हबबाउ मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू हबबाउ हम जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो कैसे करते हैं कि वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल जिस सब सेल का होगा उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो 1s में हमारा एनर्जी लेवल लोवेस्ट होता है और एनर्जी लेवल पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n+l रूल से। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n+l रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। n क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पल क्वांटम नंबर। और l क्या होता है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यू जिसकी सबसे कम आती है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा एक पैटर्न ड्रॉ होता है। सबसे पहले जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, देन 2p, 3s और 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s एंड सोन, ऐसे ही चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी आपको नहीं आती तो यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कि हाउ टू फाइंड, हेडिंग डालना हाउ टू फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। पीरियड पीरियड क्या होता है? हमारा लास्ट सेल, जो हमारी लास्ट सेल होती है वही हमारा पीरियड होता है। लास्ट शेल जिसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू ही हमारा पीरियड रहेगा। तो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी, मतलब n की सबसे आउटर मोस्ट शेल ही हमारा पीरियड रहेगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे हम 1s2, 2s2, और जिसको ये लिखना नहीं आता है वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। यहाँ तक हम देखते हैं। तो अब इसमें हम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लास्ट सेल, हमारी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? 3, तो हमारा पीरियड हो जाएगा 3। और इसी में हम ब्लॉक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्लॉक क्या रहेगा? ब्लॉक होता है कि जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस सब शेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही हमारा ब्लॉक कहलाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल में गया है तो s ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ब्लॉक क्या होता है? सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, जिस सबशेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही हमारा ब्लॉक कहलाता है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। एक ऐसे जनरल कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें ब्लॉक बताना है
और पीरियड बताना है। क्योंकि अभी ग्रुप का डिस्कशन नहीं हुआ है तो पहले ब्लॉक बताएंगे हम कि ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पीरियड भी बताना है। तो पीरियड तो आपको पता है कि लास्ट जो सब सेल होती है, सॉरी लास्ट जो सेल होती है, जो लास्ट ऑर्बिट होती है, वही हमारा पीरियड होता है। तो लास्ट सेल कौन सी इसकी, थर्ड। और ब्लॉक क्या होगा कि जिस सब शेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वही हमारा ब्लॉक है। तो यहाँ पर हमारा पी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जनरल एक और ले लेते हैं एग्जांपल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से हमारा पीरियड तो हमें दिख रहा है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सेकंड। तो इसका पीरियड हो जाएगा सेकंड और ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर किया है। और ये हम कैसे भी पता कर सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं गया होगा जहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू लार्जेस्ट रहेगी उसी में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो ठीक है, एक बार ये देख लीजिए, फिर मैं ग्रुप का डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये निकालना बहुत आसान है, पीरियड और ब्लॉक तो हर कोई निकाल सकता है। ठीक है, पीरियड में क्या करना रहेगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन आती है, मतलब जिस सेल में लास्ट सेल जो रहती है वही हमारा पीरियड हो जाता है। ठीक है, इसमें थर्ड था। और ब्लॉक कैसे निकालेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से सब शेल में गया। चार सब शेल होती है, एस, पी, डी एंड एफ। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में गया है वही हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो पीरियड और ब्लॉक निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कितने ही क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे मेन बात आती है ग्रुप पर, तो हम ग्रुप पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले ये मिटा देते हैं, मिटा दे, 1 2 3 मिटा दिया, आपने कहा और हमने मिटा दिया। तो ठीक है, ग्रुप फाइंड आउट करने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ब्लॉक पता होना चाहिए। अब ब्लॉक आपको पता है, कैसे पता कर सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से मिटा देते हैं। तो ग्रुप, अब ग्रुप फाइंड आउट करने से पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में है। कभी एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, एस ब्लॉक में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 या फिर NS2 टाइप्स आ रही है। तो NS1 के लिए हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, NS2 के लिए हो जाएगा सेकेंड ग्रुप, NS2 के लिए हो जाएगा सेकेंड ग्रुप। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का, सोडियम 11, और एक पोटेशियम का भी लिख ही लेते हैं, पोटेशियम 19। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, पोटेशियम में भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये हो गए 10 और ये 19। ठीक है, तो सोडियम में हमें पीरियड, ब्लॉक और सब कुछ बताना है तो हम कैसे बताएंगे। पहले इसका पीरियड बता देते हैं। पीरियड आपको पता होगा कि लास्ट सेल जो होती है वही हमारा पीरियड होता है। तो लास्ट सेल इसकी है थर्ड। ब्लॉक जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एस ब्लॉक में एंटर किया है, थर्ड सब शेल वाले में, तो एस ब्लॉक है। अब एस ब्लॉक में कभी कन्फिग्रेशन NS1 टाइप की है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। तो ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, हालांकि इसमें भी NS1 टाइप की कन्फिग्रेशन है तो ये भी हमारा ग्रुप फर्स्ट ही हो जाएगा। तो इसकी जगह हम कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम की जगह हम कैल्शियम ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है,
तब इसका हम पीरियड लिखेंगे। तो पीरियड क्या है? लास्ट शेल। लास्ट शेल कौन सी इसमें? हमारी फोर्थ लास्ट शेल है, तो ये पीरियड 4 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है? वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तो एस सब शेल में गया है। वो ग्रुप के लिए कभी एस में गया है तो NS2 टाइप की है, तो वो NS2 टाइप की कन्फिग्रेशन आ रही है, तो सेकेंड ग्रुप। तो ऐसे आप एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकाल सकते हैं, पर उससे पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो आप ग्रुप आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब पी का देख लेते हैं। ठीक है, तो अब पी ब्लॉक का देख लेते हैं। पी ब्लॉक कभी पी ब्लॉक है तो हम ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबशेल, दिख रहा? ऐसे कर दिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा। ठीक है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल। तो एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे हमने नाइट्रोजन का लिया था वैसे अब इस बार क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। ये सब मिटा दें, एस ब्लॉक का ये एग्जांपल मिटा रहा हूँ और वो चीज़ें नहीं मिटा रहा हूँ। 1 2 3 नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो ये क्या? पी सबशेल। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन में कैसे? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 या 5 3p5 आ जाएगा। 17 हो गए ना, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 6 10 12 और 5 17। तो अब इसमें हमें पीरियड, ब्लॉक तो और ग्रुप बताना है। तो पीरियड क्या है? हाईएस्ट, मतलब लास्ट सेल कौन सी है? थर्ड हमारी लास्ट सेल है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 3। ब्लॉक हो जाएगा क्या? जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी सब शेल में किया है, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा पी। ठीक है, और ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप के लिए क्या होता है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल। तो 12 प्लस पी सबसेल में लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो ये हो जाएगा हमारा 17th ग्रुप। तो क्लोरीन हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17 ग्रुप से, तो 17 आ रहा है। एक और देख लेते हैं हम, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 49 देख लेते हैं, इंडियम का एग्जाम्पल, या फिर एल्यूमिनियम भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम 13। ऐसे बहुत है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 p6 है ये, तो 3p1 एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गई। अब इसमें आपको पीरियड बताना है, तो पीरियड तो बहुत आसानी से बता देंगे आप कि पीरियड क्या रहेगा इसका। जो लास्ट सेल रहेगी वही हमारा पीरियड रहेगा। ब्लॉक, जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वही हमारा ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक। ग्रुप के लिए क्या होता है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल। तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये एल्यूमिनियम हमारा होता है 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, 13th ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे हम एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले का हम ग्रुप बता सकते हैं। वैसे ही डी का भी देखेंगे, उससे पहले आप ये लिख लीजिए।
लिख लिया, 1 2 3 हम मिटा रहे हैं, ठीक है। डी का देख लीजिए, डी ब्लॉक में क्या होता है, देखो डी ब्लॉक में होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप पता करना है तो कैसे करेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब शेल, n-1 इन डी सब शेल। तो एग्जांपल लेते हैं अपन स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है 21 ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। ये हो गए 10 20 और एक ये 121। तो इसमें आपको यदि पीरियड बताना होगा तो पीरियड तो बहुत आसान है कि लास्ट सेल कौन सी है हमारी, फोर्थ सेल, तो फोर्थ पीरियड। ब्लॉक बताना होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे किस किस सब शेल में गया है वही हमारा ब्लॉक होता है। यहाँ पर डी में गया है तो डी में गया है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ग्रुप बताना है, वैसे आपको कभी ब्लॉक में कंफ्यूजन हो रही है कि 3D में गया कि 4S में गया, क्योंकि 4S ऐसा लग रहा है लास्ट सब सेल, लास्ट शेल वो है फोर्थ वाली, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप n+l कहीं पर भी लिख कर देख सकते हैं, n+l रूल लिखेंगे तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है। तो यहाँ पर 3D के लिए देखते हैं, n की वैल्यू क्या है 3D के लिए 3, डी के लिए एजुमेथल क्वांटम नंबर होता है 2, तो ये हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं n+l, n+l, n की वैल्यू कितनी है 4, और s के लिए एजुमेथल क्वांटम नंबर होता है 0, तो 4। तो यहाँ पर 3D की एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल होगा, जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाता है। तो आप यहाँ से ब्लॉक में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ग्रुप बताना मेन बात है कि ग्रुप कैसे पता करेंगे। तो ग्रुप में क्या है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल कितने हैं 1, तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है ये, ठीक है। तो वैसे ही अपन इसमें भी निकाल सकते हैं। आयरन का देख लेते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर 26 आयरन का देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो आयरन के केस में क्या रहेगा कि इसका पीरियड क्या रहेगा, लास्ट सेल जो हमारी है फोर्थ पीरियड। ब्लॉक क्या रहेगा, ब्लॉक जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसमें डी में जा रहा है क्योंकि n+l यहाँ से 3 + 2 5 होता है और 4 + 0 4 होता है, तो n+l की वैल्यू 3d की ज़्यादा है ना कि 4s की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा, तो ब्लॉक हो गया हमारा डी ब्लॉक। और ग्रुप हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सेल, 2 प्लस n-1 डी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो ये 8th ग्रुप से बिलोंग करता है आयरन, 8th ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे आप इसका निकाल सकते हैं। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एक्सेप्शन है, तो दो ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इस कारण से उनमें एक्सेप्शन आए। तो एक बार ये लिख लीजिए दो एग्जांपल, उसके बाद हम एक्सेप्शनल वाले
एलिमेंट्स देखेंगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। तो देखो डी वाले में यदि हम क्रोमियम का ग्रुप निकालते हैं, कभी हम क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये इसकी एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आना क्या चाहिए था? आना ये चाहिए था कि यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था और यहाँ पे 3d4 होना चाहिए था। आना ये चाहिए, ये बाकी सेम ही रहता, ऐसा आना चाहिए था। बट क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठकर डी ऑर्बिटल में चला जाता है और उसको हाफ फील्ड कर देता है। और आपको पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये ऐसा करता है। तो एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, अपनी जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाली है। बट एक्सपेक्टेड क्या किया था हमने कि 4s2 3d4 होना चाहिए था। तो जब भी हम ग्रुप निकालेंगे तो हम एक्सपेक्टेड के हिसाब से निकालेंगे, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से निकाल लेंगे ना तो गलत आएगा आंसर। उससे भी निकाल के देखते हैं। तो पीरियड क्या रहेगा क्रोमियम का? लास्ट सब सेल कौन सी है, लास्ट सेल कौन सी है? फोर्थ है, तो फोर्थ पीरियड हो जाएगा। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3d में, तो डी ब्लॉक। और मेन आता है ग्रुप पे। अब ग्रुप में कभी हम जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा गलत आएगा। जैसे कि 2 प्लस n-1 डी सब सेल में कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 7th ग्रुप और ये हो जाएगा अपना गलत। कभी इसके हिसाब से देखेंगे तो ये अपना गलत हो जाएगा। बट एक्सेप्टेड जो मानी गई थी कि ऐसा होना चाहिए था और वैसा ना हुआ, तो उस हिसाब से कभी चलेंगे तो ग्रुप निकालेंगे इस हिसाब से, इसके हिसाब से। तो क्या आएगा हमारा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी कितने 4, तो ये 6th और ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है क्रोमियम। वैसे ही एक और एक्सेप्शनल है कॉपर का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29, उसका भी हम देख लेते। पहले ये लिख लीजिए आप, लिख लिया? मिटा दें? ठीक है, मिटा दिया। देखिए कॉपर का भी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 29 डी ब्लॉक में बस ये दो ही एक्सेप्शन है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 सॉरी 29 ना, तो 4s1 3d10। तो ये इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और एक्सपेक्टेड क्या किया था हमने कि 4s2 होना चाहिए और 3d9 ये होनी चाहिए हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होनी चाहिए। तो अब हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालेंगे कॉपर के लिए। तो पीरियड और ब्लॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट शेल नंबर क्या है 4, क्योंकि 4th सेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वही पीरियड हो जाएगा। ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट 3d में जा रहा है, ना कि 4s में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। आप n+l के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। और जो ग्रुप है, ग्रुप में इसमें एक्सेप्शन क्या है? कभी हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से निकालेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब शेल, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 12 और ये 12th ग्रुप में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। बट हाँ एक्सपेक्टेड जो हमने किया था कि ऐसा होना चाहिए उसके हिसाब से निकालेंगे 2 + 9, तो ये हो जाएगा 11 और ये अपना आंसर सही हो जाएगा। ये 11th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पहला कौन सा था? क्रोमियम, दूसरा था कॉपर। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों में भी क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही एक्सेप्शनल है। क्योंकि ये फुल फिल्ड हो जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा,
और आपको पता है फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब इन ऑर्बिटल्स के हिसाब से फुल फील्ड वाले ज़्यादा होते हैं, हाफ फील्ड से भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करवा लेता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन हो गए। अब देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। मिटा देंगे, 1 2 3 मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो ये हो गया डी के लिए। ठीक है, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट। कभी आपको पता है कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो सबसे पहली बात तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन ऐसे नॉर्मली नहीं लिख सकते। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है एक्सपेरिमेंटली, हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि एटॉमिक नंबर 57 जो टूटना जरूरी है, 57 से 71 तक हमारे होते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। और एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक हमारे होते हैं एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में 57 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड्स होते हैं, और ये सब आते हैं हमारे सिक्स्थ पीरियड में। और एक्टेनॉइड्स आते हैं 18 एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो एक्टेनॉइड्स ये आते हैं हमारे सेवन्थ पीरियड में। कौन से पीरियड में आते हैं? सेवन्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड में। और इन सब के लिए ग्रुप एक ही ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में। ये सारे थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। कौन से ग्रुप है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट। तो ये हो गया अपना कंप्लीट डिस्कशन ऑन पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप्स। इन तीनों पर हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। एक बार हम रिवाइज करवा देते पूरा। देखो, पीरियड निकालना और ब्लॉक निकालना बहुत आसान है। पीरियड कैसे निकालेंगे कि हमारी लास्ट सेल कौन सी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद क्या करेंगे? लास्ट सेल देखेंगे, जो लास्ट सेल रहेगी वही हमारा पीरियड रहेगा। ठीक है। ब्लॉक कैसे निकालेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, 4 सब शेल होती है, एस पी डी एफ, तो इन चारों में से जिस सब शेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही हमारा हो जाएगा ब्लॉक। और एक बार ब्लॉक पता चल गया तो उसके बाद हम ग्रुप निकाल सकते हैं। कभी एस ब्लॉक है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 या NS2 टाइप की कुछ बन रही है, तो NS1 की बन रही तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, NS2 की बन रही तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। कभी पी ब्लॉक आया है और फिर उस लास्ट इलेक्ट्रॉन में पी ब्लॉक में गया है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबशेल, लास्ट पी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें प्लस 12 कर देंगे तो हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा कि कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है। ठीक है। डी वाले में 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, n-1 डी सबशेल में जितने जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसमें 2 प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा जो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसमें दो एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन क्या क्या थे? एक तो क्रोमियम का था 24 और एक था कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर। तो इनका हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से ग्रुप निकालेंगे इन दोनों का। ठीक है। ए ब्लॉक में एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड्स होते हैं और ये सब आते हैं सिक्स्थ पीरियड में। ठीक है। एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 इनके बीच में कुछ भी आए वो अपना एक्टेनॉइड्स होता है और वो सेवन्थ पीरियड से बिलोंग करता है। और बाकी सबका ग्रुप थर्ड है, ये सारे थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप कमेंट के थ्रू उसके आंसर दे दीजिए। ठीक है। मैं इनको मिटा देता हूँ और आपके लिए दो क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब फाइंड आउट कीजिए
एटॉमिक नंबर 45 वाले का कि वो किस ब्लॉक्स पीरियड से, ब्लॉक्स और ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और 35 वाले का 29 एंड 30, इन चारों का आप मुझे बताइए कि ये जिसका एटॉमिक नंबर 45 है, जिसका 35 है, 29 और 30 है, वो कौन कौन से पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।